दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब हरियाणा में अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें दोस्तों कम होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब बीजेपी में जो लड़ाई है दोस्तों, वो टिकट की ज़्यादा हो गई है। टिकट के लिए ऐसी मारामारी मची है कि ये लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच रही है। मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच की नाराजगी तो आपने देख ही ली। किस तरह से अमित शाह का कार्यक्रम जींद में जो था, जो रैली थी, वो रद्द होती है, पोस्टर से अमित शाह की तस्वीर गायब होती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के एक और दिग्गज नेता राव नरबीर सिंह, पूर्व मंत्री रहे हैं, पहले दिग्गज नेता हैं, राव नरबीर सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बादशाहपुर से टिकट नहीं मिला, विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया, तो वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर आगे की सियासत वहां पर करेंगे। अब बादशाहपुर की सीट पर लड़ाई ये फंसी है कि पूर्व सांसद सुधा यादव भी इसी सीट से टिकट चाहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पुराने सहयोगी, पुराने ओएसडी जवाहर यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल यादव भी यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन राव नरबीर सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि 2019 में उनको लड़ने का मौका नहीं दिया गया, उन्होंने इस बात को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन इस बार वो खामोश नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे और अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो फिर वो कांग्रेस से लड़ेंगे। अब बादशाहपुर हरियाणा की बड़ी विधानसभा सीट है, तकरीबन 4.5 लाख के आसपास मतदाता हैं और राव नरबीर सिंह इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो इस सीट पर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी जाति का वोट भी यहां पर भरपूर है, इसलिए वो टिकट के लिए बिल्कुल अड़े हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब और बारीकी से तलाशने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक से भी ये सवाल पूछा और उन्होंने भी जो जवाब दिया वो हरियाणा में ये संकेत बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए चंद्रकांत जी, सबसे पहले अगर शुरू करें भारतीय जनता पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब हरियाणा में है। कुछ चुनिंदा सीटें हैं, कुछ शहरों की सीटें हैं या कुछ जहां पे जातिगत आंकड़ों के हिसाब से आप साध सकते हैं। कुछ ये जो आपने अभी नरवीर की सीट का जिक्र किया, यहाँ पे लगभग 4.5 लाख वोट हैं, बादशाहपुर। और यहाँ पे क्या है कि इनका जातीय नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसलिए वहां पे ये अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अंत में जाके अपनी लिस्ट घोषित करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि उसके कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कई लोगों की टिकट काटेगी। या जो तमाम दावेदार हैं वहां पे, उसमें अधिक तादाद में लोग कांग्रेस में जा सकते हैं। ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात। अब दोस्तों, केपी मलिक ने इस सीट का तो विश्लेषण कर दिया, आपको बता दिया कि नरबीर सिंह क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या परिस्थितियां वहां बन रही हैं। लेकिन आज चर्चा के दौरान केपी मलिक जी ने एक बड़ा खुलासा किया है, बेहद बड़ा खुलासा किया है, और वो खुलासा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। केपी मलिक ने बताया कि किस तरह से हरियाणा में खाप पंचायतों को तोड़ने की साजिश हो रही है। खाप पंचायतों को तोड़ा जा रहा है ताकि वो अलग अलग धड़ों में बंट जाएं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। मेरे पास पक्की सूचना है, जानकारी भी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हरियाणा की खाप पंचायत को तोड़ने का काम किया है और वहां से कुछ खाप पंचायत के लोगों को, कुछ महिला सदस्यों को बेंगलोर ले जाया गया है 1 हफ्ते के लिए। अभी कई लोग बेंगलोर में हैं और वहां श्री श्री रविशंकर के आश्रम में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो यहाँ पे लोग क्षेत्र में सवाल ये उठा रहे हैं कि जहां हरियाणा में चुनाव है और वहां पे जो है खाप पंचायतें या सर्व खाप पंचायतें बेंगलोर में ट्रेनिंग ले रही हैं, श्री श्री रविशंकर प्रसाद से आर्ट ऑफ लिविंग सीख रही हैं, तो क्या ऐसे में इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या षड्यंत्र है, क्या इसके पीछे सियासत चल रही है, इसकी चर्चाएं भी हरियाणा
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि इस बार उनका मुकाबला जो है एक तकड़ी कांग्रेस से है। तो इसलिए कांग्रेस भी रणनीति जैसे छोटे दल को आप देखेंगे, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो दूसरे तमाम दल हो, वो उनका कहीं कोई मामला कुछ है नहीं। अगर किसी बहुत अच्छी सीट पर उनको 10-20 हजार वोट मिल गए, अधिकतर जगहों पे उनकी जमानत जब्त होगी और उनको जनता का विरोध भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। एक तरफ टिकट बांटने की बड़ी मुश्किल है, बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ पिछली बार जो सहयोगी जेजेपी थी वो एक अलग अलायंस में जाकर चुनाव लड़ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां अलग थलग सी पड़ गई है। दूसरे दलों को, नेताओं को बीजेपी में शामिल करना, फिर उनको राज्यसभा भेज देना, पद दे देना, जिम्मेदारी दे देना, ये भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने भतीजों, अपनी बहुओं के लिए टिकट मांग रहे हैं। यानी कि बीजेपी वहाँ भी उलझन में फंसी है। एक तरफ तो वो परिवारवाद के आरोपों से पल्ला झाड़ती है, दूसरी तरफ उसको टिकट भी देने पड़ेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा एक बड़ी चुनौती बन गया है। तारीख भी बदल गई चुनाव की, 5 तारीख को चुनाव होगा, लेकिन फिर भी हरियाणा में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं नज़र आता जिसके ज़रिए वो हरियाणा में फतेह कर ले जाएगी, सत्ता को बचा ले जाएगी। और चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सियासी रण से पूरी तरह से गायब हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से महीनों पहले ही अपने दौरे शुरू कर देते हैं, अपनी रैलियां शुरू कर देते हैं, वो हरियाणा से गायब है और इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। यानी टिकट की लड़ाई भी बड़ी विकट है और आपसी झगड़े, आपसी जो खींचतान है पार्टी के अंदर, वो भी लगातार बड़ी होती जा रही है। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी कैसे कामयाब होगी, ये उसके लिए भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा।